हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो आइए देखते हैं इस कक्षा 6 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, इसके पाठ 7 को देखेंगे। पाठ 7 का नाम है मौर्य साम्राज्य। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन नंबर प्रश्न दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मगध साम्राज्य और मौर्य समाज के क्या थे? साम्राज्य के संस्थापक थे। ख नंबर दिया है, चाणक्य और मेगस्थनीज की पुस्तकों का नाम लिखिए। तो चाणक्य के पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। चलिए देख लेते हैं। ग नंबर प्रश्न दिया है, कलिंग युद्ध किनके बीच लड़ा गया? युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। कलिंग का युद्ध अशोक और कलिंग के राजा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने कभी युद्ध न करने का निश्चय किया। देखिए, कलिंग का जो युद्ध था, कलिंग का युद्ध अशोक और कलिंग के राजा के बीच में हुआ था। ठीक ना, कलिंग के राजा के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद अशोक जो थे उन्होंने निश्चय किया कि अब वे कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं। घ नंबर, अशोक ने बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया? इस धर्म के प्रसार के लिए उसने क्या किया? इसका उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। यानी कि कलिंग के जो युद्ध हुआ उसमें हजारों सैनिक मारे गए तथा बहुत बड़ी संख्या में घायल हुए। यानी बहुत बड़ी संख्या में जो सैनिक थे वे घायल हुए। इससे अशोक बहुत दुखी हुआ तथा उसने निश्चय कर लिया कि वह भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेगा और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा अहिंसा का पालन करने लगा। यानी कि देखिए, अशोक जो था क्यों बौद्ध धर्म अपना लिया? क्योंकि जो कलिंग का युद्ध किया था उसमें बहुत लोग मारे गए, जिसके कारण उसे बहुत दुख हुआ। उसने क्या किया कि अब निश्चय कर लिया कि मैं अब कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा और उसने अहिंसा का मार्ग अपना लिया। आगे देखते हैं। दिया है अंग नंबर, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 4 सिंगों वाली आकृति है, जिसमें 3 सिंह ही दिखाई देते हैं। एक सिंह पीछे की ओर होने के कारण दिखाई नहीं देता है। ठीक ना, आगे देख लेते हैं। दिया है च नंबर प्रश्न, मौर्य के प्रशासक का वर्णन कीजिए। यानी कि मौर्य के प्रशासन का क्या करना है? वर्णन करना है। चलिए देख लेते हैं। मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। यानी कि इंडिका पुस्तक से और अर्थशास्त्र पुस्तक से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में शासन के सारे अधिकार थे। उनकी सहायता के लिए एक परिषद थी जिसमें बुद्धिमान सदस्य राजा को सलाह देते थे। देखिए, वो राजा को क्या करते थे, जो कि उनका एक संगठन था जिसमें बुद्धिमान सदस्य थे जो राजा को क्या करते थे? सलाह देते थे। ठीक ना, आगे देखते हैं। प्रशासन के लिए साम्राज्य को 3 स्तरों में बांटा गया था, केंद्र, प्रांत, जनपद में। जनपद का मतलब शहर और गांव। इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी। यानी कि इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी। वेतन नगद राज्य कोष से दिया जाता था। राजा दौरा करके प्रांतों से लेकर गांवों तक की खबर रखता था। जो राजा था गांवों से प्रांतों तक क्या करता था? वो जाता था गांव में और प्रांतों में जाके दौरा करता था और पूरा खबर रखता था। गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। बाहरी आक्रमण और आंतरिक विरोध को दबाने के लिए पैदल, हाथी और घोड़ों से निर्मित थल सेना थी। देखिए, अगर मान लीजिए आक्रमण हो गया, आंतरिक हो या बाहरी हो, तो उनके पास क्या थी? पैदल की व्यवस्था थी, हाथी घोड़े भी थे
क्या थे, और थल सेना की क्या थी, पूरा एकदम टीम थी, यानी कि पूरा सेना थी, थल सेना, जिसको थल सेना, ठीक ना। हाथी भी थे, घोड़े थे, उस पे क्या करते थे, इससे ये सुलटा लेते थे मामले को, यानी दबा लेते, विद्रोह जो होता था उसको रोक देते थे। कृषि कर, सिंचाई कर, व्यापार कर, आय के मुक्त, आय के क्या थे, यानी कि कमाने के मुख्य स्रोत थे। राज्य के जंगल और कारखानों पर राज्य का स्वामित्व था। राज्य सेना के लिए हथियारों का निर्माण करते थे। लगभग 2500 वर्ष का यह मौर्यकालीन प्रशासनिक ढांचा आज भी हमारे देश के ढांचे से मिलता है। देखिए लगभग 2500 वर्ष पूर्व का है, जो कि आज भी हमारे देश से मिलता है। आगे देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सही और गलत बताइए। जो सही होगा सही लिख देंगे, जो गलत होगा गलत लिख देंगे। क नंबर दिया है, अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई युद्ध किए, सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया, ये भी सही हो जाएगा। ग नंबर है, अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था, गलत हो जाएगा। घ नंबर दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया, ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर इसको 6 परिषद के द्वारा शासित था, मिला लेंगे। धम्म महामत्स्य क्या हो जाएगा, धम्म महामत्स्य का प्रजा को सही राह दिखाने वाले अधिकारी, ठीक ना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, ये देखिए इसको किससे मिला लेंगे, इसको मिला लेंगे 100 नंबर से, नंद वंश के शासक को परास्त करने के लिए, ठीक ना। आगे देखते हैं, अशोक ने अपने पुत्री को श्रीलंका भेजा, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा था, ठीक ना। आगे देखते हैं, पता कीजिए और लिखिए। देखिए पता करके लिखना है, अशोक की लाट पर बने 4 सिंहों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है। अशोक की लाट पर बने 4 सिंहों को भारत ने राष्ट्र प्रतीक के रूप में बनाया है, यानी भारत जो है उसको ही राष्ट्र प्रतीक बना दिया है। और इसका प्रयोग भारतीय मुद्राओं एवं केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों एवं सैनिकों की वर्दियों पर किया जाता है। ये देखिए कि ये जो होता है 4 सिंहों होता है, उसको क्या किया है कि सैनिकों के वर्दियों पर भी इसको प्रयोग किया जाता है, यानी लगाया जाता है, जो उच्च अधिकारी होता है उसके वर्दी पर। नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से किसे आप सही एवं किसे आप गलत मानते हैं, सही एवं गलत का निशान लगाइए। चलिए देख लेते हैं, क्रियाकलाप यहाँ पर दिया सही गलत। दूसरों के लिए गलत बातें करना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरों के लिए अच्छी बात करनी चाहिए। दूसरों के साथ समानता का व्यवहार करना, ये सही हो जाएगा। प्रेम पूर्वक बोलना, ये भी सही हो जाएगा। लड़कियों का समान अधिकार देना, ये भी सही हो जाएगा। आपस में मारपीट करना, ये गलत हो जाएगा। प्राणियों एवं जीव जंतुओं की सुरक्षा करना, यह सही हो जाएगा। बाल मजदूर को रोकना सही है। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।